साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का रिजल्ट जारी हो गया था कल ही। सभी लोगों ने मार्क्स अपने देख लिए होंगे, क्योंकि साथ ही साथ स्कोर कार्ड भी दिया गया है और ये भी दिया गया है लिस्ट वाइज भी रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट कितना स्पेशल है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कितना वेरिएशन है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बाकी चीज़ें चर्चा करेंगे। पहले मैं अपना रिज़ल्ट शो कर देता हूँ। हालांकि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो आरओ है उसमें 148 मार्क्स थे सीबीटी में, और प्लस 49.50 और उसके बाद 197.50 ये टोटल स्कोर है। और एआरओ में 153, सीबीटी में प्लस 49.70 और टोटल बनता है 202.70। तो वैसे तो ऐसे स्कोर कार्ड अब बहुत सारे फिर रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का स्कोर कार्ड है। अब इस स्कोर कार्ड की कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ये वैलिड है 1 साल के लिए, स्कोर कार्ड पे भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी वैलिडिटी का हम लोग करेंगे क्या। तो अब बात समझने वाली ये है, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि जब आपको समझ में आ जाए तब एक वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग समझना चाहते हैं कि इसका आखिर कंक्लूज़न क्या है, रिज़ल्ट किस बेसिस पे दिया गया है। तो भाई पहले तो मैं बता दूं कि इसका कंक्लूज़न तो बस यही है कि जो स्टूडेंट है वो बेवकूफ़ है, ठीक। और इससे ज़्यादा कंक्लूज़न मैं निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का तो कोई मतलब रहा ही नहीं है इसमें। अगर हम लोग अपनी कमी ही नहीं पता कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, तो फाइनली अगले आने वाले स्तर पर हम लोग कैसे मूव कर पाएंगे, या कैसे हम चीज़ों को करेंगे। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी जी की जो लाइनें हैं वो आप लोग देख सकते हैं, सटीक बैठती हैं यहाँ पर, लेकिन इन लोगों ने तो उसके हिसाब से भी नहीं छोड़ा। जैसे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब ये सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि आप अपनी कमियों को देखो और सुधार करो, लेकिन जब तक ऐसे संस्थाएं रहेंगी, आयोग रहेंगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी का नाम नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन व्यक्ति सेलेक्ट है और गलती कहाँ रह गई है। ठीक है, टाइपिंग सही है, आप लोग मेरा ही स्कोर कार्ड देखें, क्योंकि मुझे दूसरे का तो उतना ज़्यादा अनुमान नहीं है, लेकिन आप खुद ही देखिएगा। जब 100% हम लोग करके आए आरओ में, और दूसरे पेपर में एआरओ में रह गया 97 पॉइंट कुछ % का, लेकिन फिर भी जो टाइपिंग में मार्क्स हैं वो एआरओ में ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वहाँ 100% हुआ था, वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कि यहाँ पे शायद ज़्यादा नंबर आएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 97% टाइपिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी 49.70। तो मैं समझता हूँ कि टाइपिंग में ये स्कोर ख़राब तो नहीं है, ठीक है, इतना स्कोर करने के बाद भी। लेकिन उसके ऊपर जो वेरिएशन देखने को मिले वो बड़े स्पेशल देखने वाले हैं, कि भाई एक व्यक्ति है 234 पर भी, ठीक है, या 214 पे भी वो सेलेक्ट नहीं है, बाकी एक नीचे में भी सेलेक्ट है। तो कोई समझ ही नहीं आ रहा, सेम शिफ्ट में सेम प्रॉब्लम, मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, खैर जो भी है, जैसा भी है, आप स्कोर कार्ड को अभी अपने पास सेव करके ज़रूर रखें। अगर भविष्य में कुछ होता है या कोई बातें होती हैं तो वो देखने वाली होंगी। पहले क्या होता था, एक थोड़ी सी मैं चीज़ें बता देता हूँ। पहले जब फाइनल रिजल्ट आता था तो उसके साथ सभी के मार्क्स वगैरह सब दे दिए जाते थे। इस बार जो लिस्ट जारी की है सेलेक्टेड लोगों की, उसमें मार्क्स भी नहीं डाले हैं। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने पे सिलेक्शन है, कितने पे सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, क्या क्राइटेरियाज रखे गए, क्या क्राइटेरिया रखा गया, वो कुछ भी कंफर्म नहीं है स्पष्ट तरीके से। ठीक, तो मुझे तो यही लगता है कि फाइनली एक चीज़ जो क्लियरली समझ में आई है वो यही है कि स्टूडेंट बेवकूफ़ है, उसको किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे हालात हैं वैसे ही हालातों से वो करता रहे। लेकिन एक चीज़ और आप ये समझिएगा कि अभी डरने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट एंड, ये अंत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि ये लाइफ ही ऐसी है स्ट्रगल की। तो अभी यहाँ से सिर्फ इतना पता चल पा रहा है कि संघर्ष लंबा है। ठीक है, अभी बहुत लंबा संघर्ष चलेगा तो और हमार, ठीक, ये बात तो आपने मांझी द माउंटेन मैन में सुनी होगी। तो अभी बहुत सारे संघर्ष बाकी हैं, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख जरूर है शाम से कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। ठीक, देखो फेलियर जैसे हम लोगों के पास है, ये सभी लोगों के ज़्यादातर के पास, तो फेलियर तो सफलता और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं।
मगर उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी का ना होना ये बड़ा भयंकर मामला है और स्टूडेंट की हालत तो बद से बदतर ही है इस चीज़ में, ठीक है। अभी तक जो अन्य आयोग करते थे सेम कंडीशन यहाँ पे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखें और समझें बात को, ठीक है। अभी परेशान होने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जो रिजल्ट्स हैं आपके आसपास उन चीज़ों को देखें, ठीक। और हम लोगों में जो कमी रह गई हैं उनको भी सुधारने की हम साथ साथ कोशिश करेंगे। ये जो स्कोर कार्ड आपके पास है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इसको एक बार अभी अपने पास सेव करके रखें और अभी गायब ना कर दें इसको, ठीक है। अगर कुछ एक्शन होता है, कुछ लोग मिल करके अभी बात कर रहे हैं, अगर कुछ इस पर बात होती है तो जो कॉन्क्लूजन निकल करके आएंगे उस पर हम लोग देखते हैं क्या मामला होता है, ठीक है। आखिर क्या बेसिस रहा सिलेक्शन का या क्या चीज़ें रहीं फाइनली सेलेक्ट करने की, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेंगे और बाकी जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक। तो अभी 2 चीज़ें आप लोगों को करनी है फ़िलहाल, उन चीज़ों को मैं स्पेशली अपनी तरफ से कह रहा हूँ। देखो, दुखी होना तो जायज़ है क्योंकि सभी लोगों ने मेहनत की थी, ठीक। अब मेहनत के बाद सभी लोगों को उम्मीद भी थी, तो दुखी होना तो लाजमी है और हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होपलेस ना हो, ठीक है। किसी भी प्रकार से मनोबल ना गिरे आप लोगों का, क्योंकि अभी तो शुरुआत भी है, यूँ भी कह लीजिएगा, या फिर अभी जो रास्ते हैं वो बाकी हैं। तो दुखी हो सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, लेकिन मनोबल किसी भी स्तर पर नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट ही अपना मनोबल गिरा देंगे तो फिर भविष्य के लिए शायद अच्छा नहीं होगा और इस देश के लिए भी शायद अच्छा ना हो। तो यही तो 2 ग्रुप ऐसे हैं, स्टूडेंट का और शिक्षक का, जो धैर्य रखने की परिभाषा को अच्छे से परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको दुखी होना एक अलग बात है, लेकिन मनोबल किसी भी स्तर से नहीं गिरना है। और साथ ही साथ दूसरी ये है कि आप अपना ज़्यादा समय वेस्ट ना करें इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे जो तैयारियां हैं, आगे जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको साथ में हम लोग ढील नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन एग्ज़ाम्स के लिए आप अपनी तैयारियां बिल्कुल रखें, जैसा भी होगा साथ मिल करके करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले लोग हैं जो फाइनल लिस्ट से बाहर हैं, ठीक है। और हमारे लिए भी कोई नया नहीं है, ऐसे तो ये एग्ज़ाम्स चलते ही रहते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं बिल्कुल एक्साइट हूँ थोड़ा सा, कि अगर ट्रांसपेरेंसी और दे दें एनटीए और ये कंफर्म कर दे, ये क्लैरिफाई कर दे नोटिस के माध्यम से कि आखिर वो रखा क्या गया है सिस्टम, जिसके आधार पर बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है, वो स्पष्ट कर देगी तो उससे थोड़ी सी सांत्वना हो जाएगी और थोड़ा सा ये भी समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एक बहुत डिफरेंट तरीके का जो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था वो हम लोगों के सामने नज़र आया। तो अब ऐसे रिज़ल्ट को देख करके थोड़ा सा व्यक्ति परेशान तो होता ही है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति खास तौर से जो काफ़ी परेशान थे। एक बच्चे का पहले फ़ोन आया था और काफ़ी परेशान था, वो कह रहे थे कि मेरे मार्क्स बहुत कम रह गए, 150 के आसपास ही, तो मेरे मार्क्स 160 प्लस होने चाहिए थे, मैंने इतनी मेहनत की थी। तो भाई अब आप देख लीजिएगा खुद कि मार्क्स होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मार्क्स कितने भी हो जाएं उसका कोई महत्ता नहीं है। महत्ता तो इस बात की आ रही है कि आपका नाम फाइनलिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो देखने को तो आपने ये भी देखा, पहले क्या होता था कि 180 82 85 तक ही मैक्सिमम स्कोर होता था। इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गए, आप लोग देख सकते हैं 97% तक लोगों ने पेपर किया है। मैं उनकी काबिलियत को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ या उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट तो ज़रूर लगता है कि 250 में से 241 43 तक नंबर लाना, और इतने ऐसे पेपर के लिए जब इसमें बहुत सारा टफ मटेरियल भी साथ में रहा हो, तो ये चैलेंजिंग तो है ही, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को रखते हुए और देखते हुए ट्रांसपेरेंसी का होना बिल्कुल ज़रूरी था, बिल्कुल लाजमी था। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन पर अपना ध्यान लगाइएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की कि क्या मामला है, क्या सिस्टम है और क्या किस आधार पर इन्होंने ऐसा किया है। वो सब चीज़ें हम लोग मिल कर के वो करेंगे हैंडल। तभी तक आप लोग अभी टेलीग्राम पर बने रहिएगा, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। कुछ लोगों से बात भी हो रही हैं, हालांकि साहब मैं नहीं कर पाया कुछ लोगों के साथ बात, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। वैसे ही मन थोड़ा सा दुखी था, लेकिन
दुखी था, लेकिन ये था कि अब क्या जवाब दें, खुद स्पष्ट नहीं है तो किसी को क्या बताएं कि बस समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब खुद ही स्पष्ट नहीं होता तो किसी को कैसे समझाया जा सकता है, ये थोड़ी सी देखने वाली बात थी। खैर अभी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होप यू बेस्ट, कि आप अच्छे से ध्यान रखें और अगले पेपर पे थोड़ा सा ध्यान दें। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।